हाय गाइस, मेरा नाम अमित सक्सेना है। ये वीडियोस पार्ट 6 है जिसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरे लास्ट वीडियोस में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, जिसका मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है, क्या ज़रूरत होती है प्रोग्राम में वेरिएबल की, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक सेंटेंस को पढ़ता हूँ, उसका आपको मीनिंग समझाऊंगा, फिर मैं वेरिएबल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखते हैं। वेरिएबल। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी एलोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी एलोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा। वेरिएबल एक मेमोरी का नाम होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल में लिया है ए एक्स num1 ए अंडरस्कोर एक्स। ये वेरिएबल के नाम है। वेरिएबल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो दूसरे की वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करता है। एक वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मैं आपको रियल टाइम में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे आपकी बोतल में पानी भरा हुआ है, तो बोतल के अंदर पानी जो भरा हुआ है, तो पानी क्या है? वैल्यू है। और बोतल क्या है? कंटेनर, एक वेरिएबल। जैसे बोतल के अंदर पानी है, तो पानी क्या है? वैल्यू, जो बोतल के अंदर है। और बोतल क्या कर रखी? पानी को कंटेन की हुई है, वो क्या है? वेरिएबल है वो। तो वेरिएबल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। एज अ कंटेनर हम वेरिएबल को यूज करते हैं। वही मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी एलोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे a इजल टू 10। 10 एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है। तो 10 a में स्टोर हो रहा है। 10 जो है राइट साइड में है और a है लेफ्ट साइड में। तो वैल्यू राइट से लेफ्ट असाइन होती है। अगर आप लिख देंगे 10 इजल टू a, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि a की वैल्यू 10 में नहीं जा रही है, 10 की वैल्यू a में जा रही है। तो वैल्यू राइट से लेफ्ट असाइन होती है। तो a इजल टू 10। a क्या है? वेरिएबल, एक कंटेनर जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो 10 को अपने अंदर रखा हुआ है। एक कंटेनर अपने अंदर वैल्यू को रखा हुआ है। मेमोरी हम दे सकते हैं। एक मेमोरी में मैंने आपको दिखाया है कि एक ब्लॉक की टाइप मेमोरी होती है जिसमें 10 लिखा होगा। जो भी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल एक मेमोरी एलोकेशन का नाम होता है। इस एलोकेशन का नाम, जो बॉक्स बना हुआ आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ए है इसका नाम। इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है और इसके अंदर कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो सभी होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, दूसरी की वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए एक्स num1 ए अंडरस्कोर एक्स। ये अपनी कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे की वैल्यू को कंटेन करते हैं। हाँ, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। दो लेटर के बीच में अंडरस्कोर लगा के या दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर लगा के ये वेरिएबल बना सकते हैं। कोई नाम लिखें, उसके बाद कोई करेक्टर लिखे, उसके बाद कोई नंबर लिख तो वेरिएबल बना सकते हैं। खाली करेक्टर को वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है। पर कभी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग नंबर से नहीं करते हैं। वेरिएबल की स्टार्टिंग नंबर से नहीं करते। हम नंबर को बाद में लिख सकते हैं, जैसे नंबर है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर की जरूरत क्या होती है, आज इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज द नेम असाइन टू एलिमेंट इन अ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर एक कोई नाम होता है जो प्रोग्राम में जो भी एलिमेंट है। आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में क्या होता है? नेम स्पेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। नेम स्पेस के बाद क्लास होती है, क्लास के बाद क्या होता है? मेथड होता है, मेथड के बाद क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो क्लास प्रोग्राम क्या होता है? पहले नेम स्पेस, फिर क्लास, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर इंस्ट्रक्शन। तो ये क्लास के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे नेम स्पेस है, क्लास है, प्रोग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स है, नेम है, नेम स्पेस है, क्लास है, मेथड है, तो उनका नाम जो रखा जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे अगर आपको कुछ मेथड का नाम रखना है, मेन मेथड, मेन क्या हो? आइडेंटिफायर। जैसे आपने नेम स्पेस का नाम रखा अमित, और नेम स्पेस का नाम क्या हो गया? अमित हो गया। क्लास का नाम जैसे स्टूडेंट लिख दिया। तो आप किसी भी एलिमेंट को कोई नाम देते हो, उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। किसी भी एलिमेंट को कोई भी नाम आप दे सकते हो, पर कुछ कंडीशन होती है। मैं आपको बताऊं डिटेल में कंडीशन क्या होती है। जैसे नेम स्पेस को कोई नाम दे सकते हो, वेरिएबल को कोई नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप। क्लास को कोई नाम दे सकते हो, मेथड को कोई नाम दे सकते हो, वो सब क्या? आइडेंटिफायर। चलिए आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल में नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ नेम स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी वेरिएबल को नाम दोगे वो क्या होगा, आइडेंटिफायर। किसी मेथड को कोई नाम दोगे वो क्या होगा, आइडेंटिफायर। किसी नेम स्पेस को कोई नाम दोगे वो भी क्या होगा, आइडेंटिफायर। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो यूजर रखता है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, डेवलपर है या कोई यूजर है जो प्रोग्राम बना रहा है, प्रोग्रामर है, डेवलपर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, तो आइडेंटिफायर वही रखता है जो यूजर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, एक टीचर के द्वारा जो भी किसी का नाम रखा जाता है, किसी वेरिएबल का, किसी मेथड का, किसी नेम स्पेस का, वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाइड होता है। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफायर आर यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एलिमेंट इन प्रोग्राम। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग है आइडेंटिफाई का यूज किसी प्रोग्राम में किसी एलिमेंट को पहचानने के लिए किया जाता है। जैसे क्लास का कोई नाम लिख दिया तो क्लास को उस नाम से पहचानेंगे। क्लास का नाम मान ली प्रोग्राम है तो प्रोग्राम क्लास होगी। नेम स्पेस का मतलब नाम मान ली फोल्डर है, नेम स्पेस का नाम आपने रखा फोल्डर, तो फोल्डर से हम नेम स्पेस को पहचानेंगे। जो प्रोग्राम है उससे हम क्लास को पहचानेंगे। मेथड अगर हमने मेन रख दिया तो मेन से हम मेथड को पहचानेंगे। ठीक, आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल नॉट मीनिंगलेस। देखिए आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। देखिए ये कोई कंडीशन आपकी जरूरी नहीं है पर होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने आपने आप मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम में आपने वेरिएबल में दो वैल्यूज ली, एक में 10 ली, एक में 12 ली। आप चाहे तो उसको ए बी नाम दे दीजिए आइडेंटिफायर को। ए वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर है, ए वेरिएबल 20 वैल्यू स्टोर है। या फिर अगर आप ए वैल्यू ए के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करेंगे, ए के अंदर 20, बी के अंदर 20 स्टोर करेंगे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि 10 20 क्या है, आपको देख के नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे, नंबर दे दो। 10 20 क्या है, नंबर। तो आपने एक वेरिएबल बनाया नंबर के नाम पे, नंबर वन। नंबर वन इजल टू 10, नंबर टू इजल टू 50। तो नंबर वन देख के आपको देख के समझ में आ रहा है कि नंबर वन का मतलब नंबर है। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो नंबर की स्टोर है। आपको बात समझ में आ रही है। नंबर टू में जो वैल्यू स्टोर है वही नंबर की वैल्यू स्टोर है। एक वेरिएबल में आप एक ही वैल्यू रख सकते हैं। जैसे आप प्रोग्राम में जो प्रोग्राम बनाते हैं, आप उसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो एक बार उसको डिक्लेयर करते हैं, अगर वैल्यू को आप चेंज करते हैं तो चेंज वाली वैल्यू आ जाती है और पहली वाली वैल्यू रिमूव हो जाती है। पर हम आइडेंटिफाई शुड बी मीनिंगफुल नॉट मीनिंगलेस का मतलब हम उसका नाम मीनिंगफुल रखने की कोशिश करते हैं। अगर मीनिंगलेस है तो ये नहीं कोई एरर आएगी। मीनिंगलेस में नाम रख देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, पर हमें नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए। जो भी हम उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, चाहे हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, चाहे हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, चाहे हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई का नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे वो आइडेंटिफाई को हम देखें तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या स्टोर होगा। जैसे नंबर वन के अंदर 10 स्टोर कर दिया, नंबर टू के अंदर 20 स्टोर कर दिया, तो नंबर वन नंबर टू क्या, आइडेंटिफायर की मेथड है। जैसा कोई कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें एडिशन करना है और एडिशन का एक मेथड है, तो हमने ऐड नाम, मेथड को ऐड नाम दे दिया, तो हमें दिख जाएगा कि इस मेथड के अंदर हम कोडिंग लिखेंगे वो मेथड की लिखी होगी, देख के चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव इन सी शार्प। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिफायर सी शार्प में केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क होना। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूं AMIT, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, ये एक तरीका हो, ये आइडेंटिफायर हो सकता है। अगर मैं स्मॉल लेटर में लिखूं AMIT तो ये भी आइडेंटिफायर हो सकता है। वो दोनों आइडेंटिफायर एक दूसरे से डिफरेंट है। कैपिटल वाला स्मॉल से डिफरेंट है, स्मॉल वाला कैपिटल से डिफरेंट है। या फिर आप कैपिटल स्मॉल यूज करें AMIT, ए कैपिटल फिर M फिर I फिर T, फिर आप ये तीनों जो हैं मैंने आपको बताया, ये तीनों आइडेंटिफायर अलग हैं। अब एक के अंदर कोई और वैल्यू रख सकते हैं, दूसरे के अंदर कोई और वैल्यू रख सकते हैं, तीसरे के अंदर कोई और, क्योंकि ये सारे तीनों क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव, ये है केस सेंसिटिव। चलिए आगे बात करते हैं। सी शार्प कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज एज आइडेंटिफायर। मैंने आपको कीवर्ड के बारे में समझाया था लास्ट वीडियोस में, हमने कीवर्ड के अंदर पढ़ा था। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जो भी हम सी शार्प प्रोग्राम में यूज करते हैं उनका स्पेसिफाइड मीनिंग होता है। जैसे इंट का मतलब इंटीजर, फ्लोट का मतलब फ्लोट वैल्यू, बूल का मतलब बूलियन वैल्यू, मतलब
यूजिंग का मतलब एक ऐसा कीवर्ड सिस्टम में इसको डॉट नेट फ्रेमवर्क में इंपोर्ट करता है। वैसे ही हम जो भी कीवर्ड नाम पहले से डिफाइंड वर्ड है उन्हें कभी हम आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे, मतलब उन्हें कभी वेरिएबल का नाम नहीं बनाएंगे, उन्हें कभी मेथड का नाम नहीं बनाएंगे, उन्हें कभी क्लास का नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बनाएंगे, कभी नेम स्पेस का नाम नहीं रखेंगे, आइडेंटिफायर का नाम ऐसा नहीं रखेंगे जिसमें कोई कीवर्ड आता हो। चलिए आगे देखते हैं। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। जब भी आप आइडेंटिफायर बनाते हैं तो स्पेस अलाउड नहीं होते हैं। जैसे आपने आइडेंटिफायर बनाया अमित सक्सेना, अमित स्पेस सक्सेना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि अमित के बाद स्पेस आ रहा है। तो हम आइडेंटिफायर में स्पेस काउंट नहीं करते, या तो आप खाली अमित लिखें या फिर खाली ए लिखें, चाहे आप खाली बी लिखें, चाहे आप खाली सी लिखें। अगर आपको ए और बी को कंबाइन करना है तो ए अंडरस्कोर बी करेंगे, या करेंगे ए अंडरस्कोर बी, तो ये एक आइडेंटिफायर हुआ। अगर आप ए बी को कंबाइन करके एक आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं तो ए अंडरस्कोर बी एक आइडेंटिफायर हुआ। पर आप कोई भी हाइफन, कोई भी स्पेस यूज नहीं करेंगे दो लेटर के बीच, दो वर्ड के बीच। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस, देखिए मैंने अपने ट्यूटोरियल में आपको लिया है नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये वो अच्छा टॉपिक है, मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी जरूरत होगी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मैंने इसको अपने अंदर, अपने फ्लैट के अंदर मैंने लिया है। देखिएगा, नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब है कि हम नाम कैसे रखते हैं, वेरिएबल का नाम, नेम से करना हमें कैसे रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए। मस्ट नहीं है कि आप ऐसा ही रखें, ऐसा कुछ नहीं, पर एक रूल है, रूल नहीं है जो फॉलो होना चाहिए। सिर्फ आपकी मर्जी है, आप ऐसे नाम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन, दो टाइप के नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। फर्स्ट होता है कैमल केस, सेकेंड होता है पास्कल केस। चलिए कैमल केस के बारे में पढ़ते हैं। इन कैमल केस, first letter of the first word will be small, and after the first word every word's first letter will be in capital। देखिए कैमिल केस का मतलब है कि हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने अमित लिखा, आप देख रहे हो एग्जाम्पल में अमित सक्सेना, सलमान खान, अमन उस्मानी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, अमित का ए स्मॉल लिखा है, MIT, अमित के बाद जो अगला वर्ड है सक्सेना, उसका एस मैंने कैपिटल लिखा है। और देखिए दोनों में कोई स्पेस नहीं है, मैंने या तो मर्ज करूंगा या फिर मैं क्या लिखूंगा, अमित और सक्सेना में अंडरस्कोर लगाऊंगा, या फिर मैं उनको जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही मर्ज करूंगा। नेक्स्ट देखिए सलमान खान, इसमें एस देखिए स्मॉल है, सलमान में एस स्मॉल है, और जब नेक्स्ट वर्ड आता है खान, उसमें के क्या है, कैपिटल है। हमने एक दूसरे को मर्ज करके कैमिल केस में एक लिखा है कि हम इस तरीके से कोई भी वेरिएबल आइडेंटिफायर, जिसे हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर लिख सकते, बना सकते हैं। वो अमन उस्मानी, AMAN, अमन में ए कैपिटल, ए स्मॉल सॉरी, ए स्मॉल, एम स्मॉल, ए स्मॉल, एन स्मॉल, उस्मानी में यू कैपिटल। तो हम इस तरीके से आप आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। पर ये कंपल्सरी नहीं है लिखना है कि आप ऐसे ही लिखें, पर आप लिखेंगे तो वो एक रूल को फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल केस, इन पास्कल केस फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी वर्ड विल बी कैपिटल। अगर हम कैमल केस में नहीं लिख के पास्कल केस में लिखते हैं, मतलब अपने वेरिएबल्स को, अपने मेथड को, अपने नेम स्पेस को, अपने क्लास को, या कुछ भी जो प्रोग्राम के अंदर है उसको जो हम कोई नाम देते हैं, कोई आइडेंटिफायर कहते हैं, तो पास्कल केस में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, अमित सक्सेना, अब देखिए ए कैपिटल है, एम स्मॉल है, आई स्मॉल है, टी स्मॉल है, अमित खत्म हो गया, सक्सेना में एस कैपिटल लग गया, फिर AXENA, और दोनों को हमने मर्ज कर दिया। तो अब देखिए हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये क्या, पास्कल केस। अमन उस्मानी, देखिए ए कैपिटल है, यू कैपिटल है, अमन उस्मानी में देखिए सलमान खान, एस कैपिटल है, के कैपिटल है, और हमने वर्ड को मर्ज कर दिया। ये भी तरीका है, आप पास्कल केस के थ्रू भी लिख सकते हैं, कैमिल केस के थ्रू भी आप बना सकते हैं, और लिख तो आप कैसे भी सकते हैं, बट ये फॉलो करने का कि आप फॉलो करना चाहिए। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, अच्छे डेवलपर हैं, तो आपको ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नोट फर्स्ट नंबर है, वी जनरली यूज कैमिल केस फॉर वेरिएबल्स। देखिए यहाँ मेरे ध्यान से, हम जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे हमें वेरिएबल क्या होता है, किसी डेटा को अपना स्टोर करता है, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे वो डेटा करेक्टर का हो, चाहे डेटा वो स्ट्रिंग का हो, चाहे वो डेटा बूलियन का हो, कोई भी डेटा जो अपने अंदर स्टोर करता है उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो हम
कैमल केस का यूज जनरली वेरिएबल्स को बनाने में करते हैं। कैमल केस हम लिखेंगे तो उसका यूज हम करेंगे जब भी वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम कैमल केस का यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं, यूज पास्कल केस फॉर एवरीथिंग एल्स। और वेरिएबल को छोड़कर जो भी हम नेमिंग कन्वेंशन करते हैं, चाहे हम नेम स्पेस की करें, चाहे हम क्लास की करें, चाहे हम मेथड की करें, उस सब में पास्कल केस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्लास नेम, मेथड नेम, नेम स्पेस नेम। चलिए आगे देखते हैं। लिटरल पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। लिटरल क्या होता है? The constants refer to a fixed value that the program may not alter during its execution. These fixed values are called literals. Examples में 100, x, अमित। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ लिटरल का मीनिंग क्या होता है। लिटरल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 100 हो सकती है, वैल्यू 50 हो सकती है, वो 15.5 हो सकती है, वो अमित हो सकती है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो प्रोग्राम में एक बार डिक्लेयर कर दी जाए और पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज ना हो। द कांस्टेंट्स रिफर टू अ फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। अगर कोई वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे 100 हो, ए की वैल्यू नंबर की वैल्यू आपने 100 कर दी, कोई करेक्टर आपने स्टोर किया वेरिएबल के अंदर, कोई स्ट्रिंग आपने स्टोर करी उसके अंदर, और आप उसे पूरे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उसे कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल में नाम लिया अमित, स्ट्रिंग वैल्यू, और दूसरे में बाद में मैंने उसको अपने चेंज कर दिया, सक्सेना हो कर दिया, तो आप तो उसको चेंज कर रहे हैं, पर आपने अमित लिया। अमित एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, एक डेटा है जिसको आप वेरिएबल के अंदर शो कर रहे हैं, तो आपने उसको शो कर लिया। अब वही उसी अमित को आपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एज इट इज वही रहा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वैल्यू, चाहे वो कोई भी डेटा हो, आपने चेंज नहीं किया, तो उसे लिटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड लॉजिक सो दैट वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोड later, as well as other developer can also be able to read and understand the code easily. चलिए मैं आपको इस लाइन का मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जैसे ही आपने कुछ लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, आपने प्रोग्राम में लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, तो आपको पता है कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब क्या होता है? कंसोल पे लिखने के लिए, कंसोल पे शो करने के लिए, कंसोल पर राइट करने के लिए। तो आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि आप चाहते हो कि कोई और जो सी शार्प में नहीं जानता है वो जब देखे तो समझे कैसे। तो आपने कमेंट में, आपने वो स्टेटमेंट लिखने के बाद कमेंट में उसके बारे में लिख दिया कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन करता क्या है। इससे क्या होगा, जो इंसान जिसे सी शार्प नहीं आती, जब वो इस कोड को देखेगा तो समझ जाएगा। इस लाइन से क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होती है कंसोल पे। मतलब किसी कोड का एक्सप्लेनेशन जो हम करते हैं वो कमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, कमेंट आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड। देखिए, जैसे आप डेवलपर हैं, आपने कोई कोड लिखा, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लिखा आपने, और कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद आप भूल गए कि वो कोड मैंने क्या लिखा था, पर आप कमेंट लिख देंगे कि आपने उस कोड के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, ये कोड मैंने इसलिए लिखा था, ये कोड काम क्या करता है, तो आप उसे पढ़ के समझ जाएंगे। इसलिए कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट आर इग्नोर्ड बाय सी शार्प कंपाइलर। जो सी शार्प कंपाइलर होता है वो कमेंट को इग्नोर कर देता है। मतलब कमेंट में जो भी लिखा होता है, कैसा भी लिखा होता है, चाहे वो हमारे कीवर्ड्स को, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करे या ना करे, उस बात से उसे कोई मतलब नहीं होता, वो उसे इग्नोर कर देता, वो उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करता, उसे कंपाइल ही नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कमेंट। हम सी शार्प में जनरली दो टाइप के कमेंट पढ़ते हैं। मैंने बताना चाहूंगा आपको, एक सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? एक जो होता है स्लैश स्लैश, एक सिंबल है स्लैश स्लैश, इसके बाद आप जो भी लिखते हैं वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में आप लिखना चाहते हैं, जैसे आपने कंसोल डॉट रीड लाइन है, आपने उस स्टेटमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, उसमें राइट साइड में स्लैश स्लैश लगाया, लिख दिया दिस इज यूज फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसा ये चलना पता है कि आपने डिस्क्राइब कर दिया, ये स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। एक तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, हर लाइन बाय लाइन हमें डबल
स्लैश लगानी होती है और हर बार उसको लिखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ी लाइन है और आप चाहते हैं सबको एक साथ कमेंट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। जहाँ से स्टार्टिंग होती कमेंट की वहाँ पे स्लैश लगाते हैं, फिर स्टार एस्टिक लगाते हैं, उसके बीच का कोड लिखते हैं और सबसे लास्ट में एस्टिक और स्लैश के उसको खत्म करते हैं। मतलब वो जो लाइन कंपाइलर आपका रीड नहीं करेगा। अब अगर आप लिख देते हैं कुछ भी लाइन तो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्टिक स्लैश आर यूज टू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स। आप एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हमें शिक्षार्थ ने ये टूल दिए हैं। मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोई भी दिक्कत है, कुछ पढ़ना और पढ़ना चाहते हैं मुझे बताइए कि आपको कुछ क्या पढ़ना है, क्या टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, सीखनी है। अगर मुझे लगेगा तो मैं उस टेक्नोलॉजी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।